हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी के उस एजेंडे को, उस गहरे रहस्य को इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के सामने रखा है, जिसको छिपाने के लिए सोनिया गांधी ने एक बड़ा दरबारियों का गैंग बनाकर रखा हुआ है, जिस गैंग में पत्रकार भी है, इतिहासकार भी है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल है। उस पूरे गिरोह का ही काम यही है कि वह सोनिया गांधी का जो एजेंडा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, उस एजेंडे को छिपा कर रखे। लेकिन राहुल गांधी ने उस एजेंडे को मुंबई के शिवाजी पार्क से करोड़ों हिंदू सनातनियों के सामने खुलकर रखा है और उसने स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है, अब हिंदू धर्म में जो शक्ति है, उस शक्ति का क्या महत्व है, उस शक्ति का क्या अर्थ है, वह इस देश का जो भी सनातनी हिंदू है या इस धरती का जो भी जितने भी सनातनी हिंदू है, वह सब बखूबी समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वह उसी शक्ति से लड़ रहा है। जी हाँ, और राहुल गांधी के मुंह से जो ये शब्द निकला है, यह अचानक नहीं निकला है, यह पूरी तरीके से एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, जिस काम में राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी कई एक वर्षों से लगी हुई हैं। कई एक मौकों पे कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्य और अपने कर्मों के जरिए, अपने क्रियाकलापों के जरिए यह स्पष्ट किया है कि वह सच में हिंदू धर्म का जो शक्ति है, जिसको हिंदू धर्म के मानने वाले लोग माता का स्वरूप मानता है, उस शक्ति का वंदना करता है, पूजा करता है, उसके खिलाफ ये लोग लड़ रही हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लड़ रहा है उस शक्ति के खिलाफ, उस हिंदू धर्म के खिलाफ पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है। राजनीति में राजनीतिक तौर पे कितने हताश, और यह जो बयान है राहुल गांधी का, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक तरीके से सीधे सीधे राहुल गांधी ने इस धरती पे रहने वाले करोड़ों सनातनियों और हिंदुओं को यह समझाया है, यह बताया है कि उनका एजेंडा क्या है, वह किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जिस शक्ति को करोड़ों हिंदू, जिस शक्ति का करोड़ों हिंदू उपासना करता है, पूजा करता है। हम लोग साल में मोटे तौर पे भी, अगर कोई उतने गहराई से जो ना जानने वाला है, उसे भी पता है कि साल में 2 बार इस धरती पे रहने वाले जितने भी सनातनी हिंदू है, वह सब नवरात्रि के रूप में उस शक्ति का पूजन और वंदन करता है, उस माता दुर्गा का पूजा करता है, जिनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उस माता जगदम्बा का पूजा करता है, जिनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, स्वरूप माना जाता है, शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा। राहुल गांधी उससे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश में हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वह खुद बता रहे हैं, यह किसी और ने नहीं बताया है। और हिंदू धर्म के खिलाफ किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक एजेंडा चलाया गया है कि एक के बाद एक इंडी अलायंस के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं ने इस तरीके का बयान दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही डीएमके के ए राजा ने कहा था कि वह भगवान राम को अपना शत्रु मानता है, उनका रामायण में कोई विश्वास नहीं है, वह रामायण को नहीं मानता। उनके उस बयान का कांग्रेस पार्टी के एक बरबोली प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने खंडन किया था, और उन्होंने कहा था कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, भला उससे क्या किसी सुप्रिया श्रीनेत की हैसियत है कि वो ये कहे कि नहीं, राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और राहुल गांधी ने कुछ गलत भी नहीं कहा है, वो सही कहा है। जो वह और उनका पार्टी पिछले कई एक सालों से कर रहा है, उसी को बताया है। जिनको छिपाने के लिए, जिनको दबाने के लिए उनके द्वारा पाले गए वो तमाम कुत्ते दिन रात काम करते हैं। किस तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी सनातन के विरुद्ध लड़ रहा है, हिंदू धर्म के उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, उसका जीवंत उदाहरण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, इसके लिए आपको कुछ घटनाओं को याद करना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि
इस देश में भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सनातन धर्म के सबसे बड़े ओहदे पे बैठने वाले, सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पे बैठने वाले शंकराचार्य को किसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वो भी एक झूठे मामले में। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती जी को 2004 में दिवाली के एक दिन पहले, यानी छोटी दिवाली वाले दिन रात के 8 बजे उस समय गिरफ्तार किया गया जिस समय वह पूजा कर रहे थे। पूजा स्थल से उस शंकराचार्य को पहली बार सोनिया गांधी ने गिरफ्तार करवाया था अपने सहयोगी सरकारों के जरिए। आज तक इस देश में किसी सरकार के पुलिस को यह हैसियत नहीं हुआ कि वह कभी भी जामा मस्जिद के उस मौलाना बुखारी को गिरफ्तार करे जिनके ऊपर दर्जनों के संख्या में नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था। उस जामा मस्जिद के उस मौलाना को छूने का हिम्मत कभी भी किसी भी सरकार के पुलिस को नहीं हुआ। लेकिन सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए शंकराचार्य को एक झटके में दिवाली से एक दिन पहले पूजा पर से गिरफ्तार करवाकर उनको 10 वर्षों तक जेल में सड़ा दिया। लास्ट में वह बाइज्जत बरी हुए, उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। यह दिखाता है, जो राहुल गांधी ने कहा कि वह हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, वह सच कह रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में एक ऐसा कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस कानून के अनुसार इस देश का कोई भी हिंदू अपने धर्म के लिए, अपने धर्म स्थल के लिए किसी अदालत में नहीं जा सकता। ये सब क्या है? ये सब उसी हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी कई एक वर्षों से लड़ रही है, और इसी को आज राहुल गांधी ने जनसभा में कह दिया। हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ ही लड़ रहा था कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ सोनिया गांधी का ही सरकार था, उससे सुपर प्राइम मिनिस्टर थी राहुल गांधी की मम्मी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम और रामायण दोनों काल्पनिक है, इसका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यो नेता है मणिशंकर अय्यर, जिसने कहा था कि राम किस कमरे में पैदा हुआ वह कमरा ढूंढ कर दिखाओ। कांग्रेस पार्टी का ही नेता है जिसने भगवान राम के जन्म का प्रमाण मांगा था कि उसका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ है अगर वो भारत में पैदा हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी इस शक्ति के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई कई एक वर्षों से लड़ रहा है। अगर सही से कहा जाए तो नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है उसके खिलाफ लड़ रहा है। ये राहुल गांधी है जिसने कहा था कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं। ये सब क्या है? ये राहुल गांधी है जिसने अभी कुछ दिन पहले अपनी यात्रा में बयान दिया था कि राम नाम जपने वाले लोग भूखे मर जाते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कहा शिवाजी पार्क में, वो बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस पार्टी के उस सच्चाई को लोगों के सामने रखा जिस सच्चाई से अब तक इस देश का बहुत सारे ऐसे सेकुलर हिंदू जो मूढ़ और मूर्ख किस्म के हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी आजादी दिलाने वाला पार्टी दिखाई देता है, जिसको आज का कांग्रेस भी 1942-43 वाला कांग्रेस दिखाई देता है, उनका कुछ बुद्धि, कुछ अकल खुलेगा। उनके आंखों पे जो पट्टी लगा हुआ है वो पट्टी हटेगा। अगर राहुल गांधी के इस बयान के बावजूद भी अगर कोई हिंदू नाम वाला व्यक्ति अगर डिफेंड करने के लिए आता है और कोई ये समझाने का प्रयास करता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वह दुर्गा शक्ति के खिलाफ नहीं था, माता वैष्णो के खिलाफ नहीं था, काली माता के खिलाफ नहीं था, मातृशक्ति के खिलाफ नहीं था, वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ था, तो उन बेवकूफों से यह पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में शक्ति शब्द इक्वल टू ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है? शक्ति शब्द का तुलना आप इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अडानी अंबानी से कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि हम शक्ति का मतलब वो नहीं था। तो क्या था? दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके जो चमचे चाटुकार दलाल है वह लाख प्रयास कर रहे हैं पिछले कई एक वर्षों से कि वह अपने इस राजनीतिक बाप को एक अच्छा नेता बना दे, वह इसको एक महान नेता बना देगा। लेकिन बार बार उनका यह राजनीतिक बाप उनका मुंह काला कर देता है और उनको दिखा देता है कि जिस प्रयास में तुम लगे हो वह सफल नहीं होने वाला है। उसके बाद भी कुछ ऐसे जाहिल टाइप के लोग हैं
जो इनको घीस घीस कर चमकाने में लगे हुए हैं। उन मूर्खों को, उन बेवकूफों को समझ में नहीं आ रहा कि कोयला को कितना भी घीस दो वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं होने वाला। राहुल गांधी एक ऐसा ही कोयले का ढेर है जिसको कितना भी घीस दो, जितना घीसोगे यह और उतना काला होता जाएगा। जितना खर्चा राहुल गांधी के ऊपर किया गया है, इसको नेता बनाने के लिए भारत से लेकर जो पूरे विश्व में जो भारत द्रोही गैंग बैठा हुआ है, गिरोह बैठा हुआ है, उन्होंने जितना खर्चा इसके ऊपर किया है ना, अगर इतना खर्चा और इतना सपोर्ट भारत के किसी आम इंसान को भी मिला होता तो वह राहुल गांधी से कई गुना बेहतर नेता बनकर निखरता। वह राहुल गांधी से कई गुना बेहतर अपने आप को साबित करके दिखाता। राहुल गांधी एक तरीके से उस महिषासुर के अवतार में आ चुका है अब, जिसके लिए हम किस्सा कहानी सुनते हैं कि किसी समय में महिषासुर ने माता शक्ति से लड़ाई किया था, जिसमें माता शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा ने उस महिषासुर का वध किया था। इस राहुल गांधी नामक महिषासुर का भी उसी महिषासुर के अवतार में अब यह राहुल गांधी दिखाई देने लगा। एक तरीके से राहुल गांधी इस भारत के लिए वर्तमान का महिषासुर बनता जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी के इन मूर्खतापूर्ण बयान का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से दिया है, जिसके बाद अब पूरे कांग्रेसी और उनके पालतू दलाल पत्रकार व कुत्ते, जिनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस जैसे बिजनेसमैनों के पैसे पे पल रहा है, वह अब इनको डिफेंड करने में उतर गए हैं। वह सफाई देने में उतर गए हैं कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, ये था। लेकिन यह देश समझ गया कि राहुल गांधी का कहने का मतलब क्या था, राहुल गांधी ने किस संदर्भ में कहा था। इसका जवाब उस शक्ति का जो उपासक होगा, सच्चा उपासक होगा, वह जरूर देगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सहित पूरे इंडिया अलायंस को। बस इंतजार सिर्फ 4 जून का है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।